नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी हर समय बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। ये कहानी भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक घटना पर आधारित है जो हमें सिखाती है कि ज्यादा सोचना कैसे हमें कमजोर बना सकता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ज्यादा सोचते हो तो ये कहानी सुनो। आशा है कि यह कहानी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह युवक अत्यधिक सोचने का आदी था। छोटी छोटी बातें भी उसके मन में बड़ी चिंता का कारण बन जाती थीं। वह हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता और वर्तमान में कभी भी खुश नहीं रह पाता। एक दिन वह युवक अपने गांव के वृद्ध लोगों से सुना कि पास के वन में एक बुद्धिमान साधु रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। युवक ने निर्णय लिया कि वह उस साधु से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह साधु के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है। तुम्हें केवल 3 दिन मेरे साथ रहना होगा और जो भी मैं कहूंगा वह करना होगा। युवक ने सहमति दे दी और साधु के साथ रहना शुरू किया। पहले दिन साधु ने उसे एक छोटे से बगीचे में ले जाकर कहा, यहाँ बैठो और इस पेड़ को ध्यान से देखो। जितनी बार तुम्हारा मन कहीं और जाए तुम इसे वापस इस पेड़ पर ले आना। युवक ने वैसा ही किया। पहले तो उसका मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह पेड़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। दूसरे दिन साधु ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी के बहाव को देखो और ध्यान करो। जब भी तुम्हारे मन में विचार आए उन्हें जाने दो और बस नदी के बहाव पर ध्यान केंद्रित करो। युवक ने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं। तीसरे दिन साधु ने उसे अपने आश्रम में बुलाया और कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है। यहां बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारे मन में विचार आए उन्हें जाने दो और बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। युवक ने वैसा ही किया और महसूस किया कि उसकी चिंताएं और सोचने की आदत कम हो रही है। 3 दिन बाद साधु ने उसे बुलाया और कहा, देखो, जब हम अपने मन को वर्तमान में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी चिंताएं और अत्यधिक सोचने की आदत धीरे धीरे कम हो जाती है। तुम्हारी समस्या का समाधान यही है कि तुम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना सीखो। युवक ने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसने साधु की सीख को अपने जीवन में अपनाया और पाया कि वह अब अधिक खुश और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। उसे अब समझ में आ गया था कि अत्यधिक सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि वर्तमान में जीने से ही सच्ची खुशी मिलती है। युवक ने साधु की सीख को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लिया। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा और वर्तमान में जीने की कला सीख गया। उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसका मन शांत हो गया। कुछ समय बाद उसी गांव में एक और युवक आया जो भी अत्यधिक सोचने और चिंताओं से ग्रस्त था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि वह किससे मदद मांग सकता है। लोगों ने उसे उसी युवक के बारे में बताया जिसने साधु से सीख ली थी। वह युवक नए युवक से मिला और उसकी समस्या को ध्यान से सुना। उसने उसे वही तकनीक सिखाने का निर्णय लिया जो उसने साधु से सीखी थी। उसने उसे अपने साथ बगीचे में ले जाकर पेड़ पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, फिर नदी के बहाव पर ध्यान करने को कहा और अंत में सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की विधि सिखाई। नए युवक ने भी उसी प्रकार ध्यान करना शुरू किया और पाया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं। उसने भी साधु की सीख को अपनाया और वर्तमान में जीना सीख गया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इन युवकों से सीखने आने लगे और ध्यान की विधि को अपने जीवन में अपनाने लगे। इस प्रकार पूरे गांव में शांति और खुशी का माहौल बनने लगा। सभी लोगों ने यह समझ लिया कि अत्यधिक सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि वर्तमान में जीने से ही जीवन सुखमय हो सकता है। जैसे जैसे गांव में ध्यान और वर्तमान में जीने की विधि का प्रचार हुआ, वहां के लोग पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया जो अपने व्यापार की समस्याओं से बहुत परेशान था। वह अत्यधिक सोचने की आदत से ग्रस्त था और उसे नींद भी नहीं आती थी। उसने गांव के लोगों से सुना कि यहाँ एक युवक है जो साधु से ध्यान की कला सीख चुका है और उसने गांव के कई लोगों की मदद की है। व्यापारी ने उस युवक से मिलने का निर्णय किया। उसने युवक को अपनी सारी परेशानियां बताईं और उससे मदद मांगी।
युवक ने व्यापारी को वही 3 दिन की विधि अपनाने को कहा। पहले दिन युवक ने व्यापारी को बगीचे में ले जाकर पेड़ पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। व्यापारी ने पहले दिन इस विधि को अपनाया, लेकिन उसका मन बार बार अपने व्यापार की समस्याओं की ओर भटक जाता। युवक ने उसे धैर्य रखने को कहा और अभ्यास जारी रखने को प्रेरित किया। दूसरे दिन युवक ने व्यापारी को नदी के किनारे ले जाकर नदी के बहाव पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। व्यापारी ने इसे भी अपनाया और पाया कि धीरे धीरे उसका मन शांत हो रहा है। तीसरे दिन युवक ने व्यापारी को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की विधि सिखाई। व्यापारी ने इसे भी अपनाया और महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और उसका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है। 3 दिन बाद व्यापारी ने युवक का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी सिखाई हुई विधियों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। व्यापारी ने गांव के लोगों से कहा कि वह इस विधि को अपने शहर में भी प्रचारित करेगा, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार साधु की सिखाई हुई ध्यान की विधि पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोगों के जीवन में शांति और संतोष लाने लगी। ध्यान की विधि से गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के जीवन में काफी सुधार हुआ। व्यापारी ने अपने शहर लौटकर वहां भी इस विधि का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उसने ध्यान केंद्र खोले और लोगों को वर्तमान में जीने की कला सिखाने लगे। उसकी व्यापारिक समस्याएं भी अब सुलझने लगीं, क्योंकि उसका मन अब शांत और स्पष्ट हो चुका था। समय बीतता गया और उस युवक की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक राजकुमार उस गांव में आया। वह राजकुमार भी अत्यधिक सोचने और चिंता से ग्रस्त था। उसने सुना था कि इस गांव में एक युवक है जिसने ध्यान की विधि से बहुत से लोगों की मदद की है। राजकुमार ने युवक से मिलने का निर्णय किया। युवक ने राजकुमार का स्वागत किया और उसकी समस्याओं को ध्यान से सुना। राजकुमार ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन, साम्राज्य, शक्ति, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरा मन हमेशा चिंताओं और परेशानियों से भरा रहता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी समस्या का समाधान भी वही है जो मैंने बाकी लोगों को दिया है। आपको भी 3 दिन तक मेरे साथ रहकर ध्यान की विधि अपनानी होगी। पहले दिन युवक ने राजकुमार को बगीचे में ले जाकर पेड़ पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। राजकुमार ने इसे अपनाया, लेकिन उसका मन बार बार भटकता रहा। युवक ने उसे धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने को प्रेरित किया। दूसरे दिन युवक ने राजकुमार को नदी के किनारे ले जाकर नदी के बहाव पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। राजकुमार ने इसे भी अपनाया और पाया कि उसका मन थोड़ा शांत हो रहा है। तीसरे दिन युवक ने राजकुमार को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की विधि सिखाई। राजकुमार ने इसे अपनाया और महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और उसका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है। 3 दिन बाद राजकुमार ने युवक का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी सिखाई हुई विधियों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। मैं अपने राज्य में भी इस विधि का प्रचार प्रसार करूंगा, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। राजकुमार अपने राज्य लौटकर ध्यान केंद्र खोले और लोगों को वर्तमान में जीने की कला सिखाने लगा। धीरे धीरे उसके राज्य में भी शांति और संतोष का माहौल बनने लगा। लोगों ने अत्यधिक सोचने और चिंताओं से मुक्ति पाई और अपने जीवन को बेहतर बनाया। इस प्रकार साधु की सिखाई हुई ध्यान की विधि ने न केवल गांव और व्यापारी के शहर में, बल्कि राजकुमार के राज्य में भी लोगों के जीवन में शांति और संतोष लाया। राजकुमार के राज्य में ध्यान और वर्तमान में जीने की विधि ने लोगों के जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। अब अधिकतर लोग शांत और संतुष्ट रहने लगे थे। राजकुमार ने ध्यान केंद्र खोलने के साथ ही एक नियमित कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लोग एकत्र होकर ध्यान और वर्तमान में जीने की तकनीकें सीखते थे। एक दिन राजकुमार ने अपने राज्य के सबसे प्रमुख विद्वानों और विचारकों को बुलाया और उनसे कहा, हमने देखा कि ध्यान और वर्तमान में जीने की विधि से हमारे राज्य में शांति और समृद्धि आई है। मैं चाहता हूं कि हम इसे और भी प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। विद्वानों ने राजकुमार की बात पर सहमति जताई और एक विचार विमर्श शुरू किया। उन्होंने सुझाव दिया कि एक पुस्तक लिखी जाए जिसमें ध्यान और वर्तमान में जीने की विधियों को विस्तार से बताया जाए। इस पुस्तक को राज्य के हर कोने में पहुंचाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। राजकुमार ने यह सुझाव स्वीकार किया और विद्वानों की एक टीम गठित की, जिसने साधु की शिक्षाओं और युवक के अनुभवों को आधार बनाकर एक पुस्तक लिखनी शुरू की।
इस पुस्तक का नाम रखा गया शांति की ओर कदम। पुस्तक में ध्यान की विभिन्न तकनीकें, उनके लाभ और उन्हें अपनाने के सरल उपाय बताए गए। साथ ही पुस्तक में लोगों की सच्ची कहानियां भी शामिल की गईं, जिन्होंने इन विधियों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव लाया था। जब पुस्तक पूरी हो गई तो उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। पुस्तक को हर गांव, हर नगर और हर घर में पहुंचाया गया। लोगों ने इसे पढ़कर ध्यान की विधियों को अपनाना शुरू किया और अपने जीवन में शांति और संतोष पाया। राजकुमार ने खुद भी इन विधियों का नियमित अभ्यास जारी रखा और अपने राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता रहा। धीरे धीरे उसके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूसरे राज्यों के लोग भी इस विधि को सीखने के लिए आने लगे। इस प्रकार साधु की सिखाई हुई ध्यान की विधि ने न केवल गांव, व्यापारी के शहर और राजकुमार के राज्य में, बल्कि पूरे क्षेत्र में लोगों के जीवन में शांति और संतोष लाया। राजकुमार की पुस्तक शांति की ओर कदम की लोकप्रियता ने पूरे राज्य में एक नई जागरूकता और शांति का माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस बदलाव की खबरें आसपास के राज्यों और देशों में भी फैलने लगीं। एक दिन एक दूसरे राज्य का राजा, जो हमेशा युद्ध और संघर्ष में लिप्त रहता था, ने राजकुमार के राज्य की शांति और समृद्धि के बारे में सुना। उस राजा ने राजकुमार को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनसे पूछा, तुम्हारे राज्य में इतनी शांति और संतोष कैसे है? मेरे राज्य में हमेशा युद्ध और अशांति रहती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राजकुमार ने राजा को साधु की सिखाई हुई ध्यान की विधियों के बारे में बताया और कहा, जब लोग वर्तमान में जीना सीख जाते हैं और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो उनके मन की शांति और संतोष बढ़ता है। मैं आपको भी यही विधि अपनाने का सुझाव दूंगा। राजा ने राजकुमार की बात मानकर अपने राज्य में ध्यान केंद्र खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने राजकुमार को अपने राज्य में आमंत्रित किया ताकि वे स्वयं आकर लोगों को ध्यान की विधि सिखा सकें। राजकुमार अपने विद्वानों और ध्यान शिक्षकों के साथ उस राज्य में गया। उन्होंने वहां के लोगों को ध्यान की तकनीकें सिखाई और शांति की ओर कदम पुस्तक का अनुवाद करके वहां भी वितरित किया। धीरे धीरे उस राज्य के लोग भी ध्यान की विधि अपनाने लगे और उनके जीवन में भी शांति और संतोष आने लगा। राजा ने देखा कि युद्ध और संघर्ष कम हो रहे हैं और लोग पहले से अधिक खुश और संतुष्ट हैं। इस परिवर्तन ने राजा को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं को भी इस विधि के बारे में बताया और उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया। उन्होंने राजकुमार की मदद से एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी राजाओं ने भाग लिया और ध्यान की विधियों को सीखा। इस सम्मेलन के बाद विभिन्न राज्यों के राजाओं ने अपने अपने राज्यों में ध्यान केंद्र खोलने का निर्णय लिया और शांति की ओर कदम पुस्तक का अनुवाद और वितरण करवाया। इस प्रकार साधु की सिखाई हुई ध्यान की विधि पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोगों के जीवन में शांति और संतोष लाने लगी। साधु की सिखाई हुई विधियों ने न केवल गांव और शहरों में, बल्कि पूरे राज्यों और देशों में शांति और समृद्धि लाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम ध्यान और वर्तमान में जीने की कला को अपनाते हैं, तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज और राष्ट्र में भी शांति और संतोष स्थापित होता है। इस प्रकार साधु की सिखाई विधियों ने अनगिनत जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया और एक नई शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण किया। यही सच्चे सुख और समृद्धि का मार्ग है। साधु की सिखाई हुई ध्यान की विधियों ने पूरे क्षेत्र में शांति और संतोष का माहौल बना दिया था। लोगों के जीवन में सुधार होने लगा और उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया। राजकुमार ने साधु को धन्यवाद देने का निर्णय किया और उस युवक के साथ, जिसने सबसे पहले साधु की सिखाई विधियां सीखी थीं, साधु के आश्रम में जाने का निश्चय किया। जब वे साधु के पास पहुंचे तो साधु ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। राजकुमार ने साधु से कहा, आपकी सिखाई विधियों ने न केवल मेरे राज्य, बल्कि आसपास के राज्यों में भी शांति और संतोष लाया है। हम आपके आभारी हैं और आपकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। साधु ने कहा, ध्यान और वर्तमान में जीने की कला एक अद्वितीय शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। जब हम इसे पहचान लेते हैं और इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतोष आ जाता है। राजकुमार, युवक और साधु ने मिलकर एक नए आश्रम की स्थापना की, जहां से वे ध्यान की विधियों को और अधिक व्यापक स्तर पर सिखाने लगे। ये आश्रम एक शिक्षा केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से लोग आकर ध्यान की कला सीखते थे। समय के साथ साधु का यह संदेश और उनकी विधियां पूरी दुनिया में फैल गईं।
लोग अपने जीवन में ध्यान और वर्तमान में जीने की कला को अपनाने लगे और उनके जीवन में शांति, संतोष और सुख का अनुभव करने लगे। राजकुमार ने अपने राज्य में ध्यान और शांति का प्रसार जारी रखा और उनकी अगली पीढ़ियां भी इस विधि को अपनाने और सिखाने में संलग्न रहीं। युवक, जिसने सबसे पहले साधु से यह विधि सीखी थी, खुद एक महान ध्यान शिक्षक बन गया और अपने अनुभवों और ज्ञान को लोगों के साथ साझा करने लगा। इस प्रकार साधु की सिखाई विधियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन में शांति और संतोष का स्रोत बनी रहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करते हैं और ध्यान की विधि को अपनाते हैं, तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे समाज और दुनिया में शांति और संतोष स्थापित हो सकता है। यही सच्चे सुख और समृद्धि का मार्ग है। और इस तरह साधु, युवक और राजकुमार की इस यात्रा ने अनगिनत जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया और दुनिया में एक नई शांतिपूर्ण युग की शुरुआत की। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।